देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दोगुनी हो सकती है पीएम किसान की राशि, 2 की जगह किसानों के खाते में आएंगे 4000 रूपए। अब केवल 20 मिनट में किसान कर पाएंगे कीटनाशकों का छिड़काव। एग्री ड्रोन मशीन से किसानों की होगी मेहनत और समय दोनों की बचत। गुजरात के अश्विन ने गौ आधारित खेती से कम की 80% लागत। 20 सालों तक किसान ने पंच संस्कार पर किया रिसर्च। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ देने और खेती करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अभी देश के करीब 12.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है, जहां अब तक किसानों को सालाना 6000 रूपए 3 किश्तों में दिए जा रहे हैं। तो वहीं अब ऐसी खबरें हैं कि इस राशि को बढ़ाकर डबल किया जा सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सालाना 6000 रूपए की जगह 12000 रूपए 3 समान किश्तों में मिलेंगे, यानी कि एक किश्त में किसानों को 2 की जगह 4000 रूपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दिल्ली के केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने के बाद इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। हालांकि केंद्र सरकार ने मंत्री के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। वहीं आम किसानों को भी ये उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार पीएम किसान की राशि में इजाफा कर सकती है। आधुनिक खेती के दौर में अब धीरे धीरे किसान भी तेजी से नए नए कृषि यंत्रों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ताकि किसानों की लागत और मेहनत के साथ साथ समय की भी बचत हो सके। इसी कड़ी में किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो केवल 20 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी राजनांदगांव में एक नई तकनीक एग्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इस मशीन के जरिए किसान खेती से जुड़े कई काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस ड्रोन को किसान रिमोट के जरिए ऊंचाई पर उड़ा सकेंगे और इसकी खासियत ये है कि इससे नैनो यूरिया की छिड़काव तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 1 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए पानी की मात्रा भी 20 लीटर ही चाहिए होती है, जबकि हाथ से चलने वाले स्प्रे पंप से 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए लगभग 400 से 500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बड़े क्षेत्रफल में छिड़काव करने के लिए मजदूर भी लगाने पड़ते हैं। अब इस एग्री ड्रोन के आने से किसानों को ना तो मजदूर की जरूरत होगी और न ही ज्यादा पानी की। बिजली से चार्ज करके किसान खुद केवल 20 मिनट में इस ड्रोन के माध्यम से अपने खेतों में छिड़काव कर सकेंगे। एक खबर के अनुसार इस मशीन की कीमत करीब 6,50,000 रूपए बताई गई है। गुजरात के सूरत के रहने वाले एक किसान अश्विन नारिया पिछले करीब 20 सालों से गौ आधारित या गाय आधारित खेती करते आ रही हैं, जिससे उन्होंने अपनी लागत को 80% तक कम कर लिया है। आपको बता दें कि इस विधि को गाय आधारित ऑर्गेनिक खेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खेती करने के लिए गाय से मिलने वाले गोमूत्र, गोबर और दूध का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि पिछले 20 सालों में उन्होंने गाय आधारित पंच संस्कार पर भी रिसर्च किया है। गौरतलब है कि इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी हुई है। अश्विन की माने तो पंच संस्कार में संस्कार का मतलब ये है कि हम अपने प्राकृतिक तरीकों से बीज, भूमि, वायु, वनस्पति और जल को शुद्ध करके उसमें सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं, जिससे खेती की पैदावार पर काफी अच्छा असर होता है। बता दें कि इस विधि में कुल 5 संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे पहले भूमि संस्कार किया जाता है, इसके बाद बीज संस्कार किया जाता है जिसे बीजोपचार कहते हैं। फिर जल का संस्कार करने के बाद चौथा संस्कार है वनस्पति संस्कार, जिसे फसलों की कीट और दूसरे रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है। सबसे अंत में वायु संस्कार होता है। जाहिर है कि एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री हासिल कर चुके अश्विन खेती में हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके लिए उन्हें सूरत के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। तो
दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किसानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए खास सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे का मकसद राज्य में किसानों की आय को दोगुना करना है। एक अनुमान की माने तो राज्य में करीब 21,000 किसान हैं जिनका सर्वे करने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दरअसल गुड़गांव की फिश फॉर्च्यून कंपनी के लोग करीब 5 महीने पहले यहां आए और किसानों से मछली पालन के नाम पर करीब आधा एकड़ जमीन का अनुबंध कर उनसे 5,50,000 रुपए निवेश कराए। बता दें कि जिले में कंपनी ने करीब 1 एकड़ जमीन का 10,50,000 रुपए का निवेश कराया था। इसके लिए कंपनी ने किसानों को वादा किया था कि निवेश की गई राशि को किश्तों में ब्याज के साथ अधिक लौटाया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम वादे करने के बाद कंपनी फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब किसान अपने खेतों के चारों ओर ब्लेड वाले तार नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर इन ब्लेड वाले कंटीले तारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि ब्लेड वाली बाड़ को पार करने के प्रयास में मवेशी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। गर्दन और चेहरे कटने से कई असहाय बेजुबान मवेशियों के मरने की भी खबर आई है। इस तरह फसल बचाने के लिए पशुओं को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते प्रशासन ने इन तारों पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।